नीमखेड़ा गांव सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत की पहचान है। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और तर्क के सारे दावों पर सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए, आज इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। और कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक बुजुर्ग की इस एक लाइन से, यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। यहीं से, बस इसी एक लाइन से उस खौफनाक माहौल की नींव पड़ जाती है। तो कहानी के पहले पड़ाव में हम मिलते हैं एक इंजीनियर से, जो पहुंचता है एक ऐसे गांव में जहां डर का साया पसरा हुआ है। ये सीधी सीधी टक्कर है, एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ वो अंधविश्वास जो सदियों से वहां की हवा में घुला हुआ है। तो नीमखेड़ा एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने का मतलब सिर्फ रात होना नहीं है, इसका मतलब है बिजली का जाना। और ये कोई आम पावर कट नहीं है जी, यह तो एक रोज का सिलसिला है, एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे गांव को खौफ में डाल रखा है। और इसी पहेली को सुलझाने आता है कहानी का हीरो समीर, एक नौजवान पढ़ा लिखा इंजीनियर, शहर से भेजा गया है। उसके लिए हर चीज लॉजिक है, उसके दिमाग में भूत प्रेत के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन। और बस यहीं आकर ना दो दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ समीर जो सोच रहा है, अरे कोई तार ढीला होगा, ट्रांसफार्मर पुराना हो गया होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले हैं जिनके लिए ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक श्राप है, मौत का दरवाजा है। गांव के एक बुजुर्ग रामू काका समीर को साफ साफ चेतावनी देते हैं। कहते हैं, उस पुराने पावर हाउस की तरफ मत जाना, वो रास्ता मौत का दरवाजा है। पर समीर, वो इन सब बातों को बस पुराना अंधविश्वास समझकर हंस के टाल देता है। उसे क्या पता था कि वो किस चीज को नजरअंदाज कर रहा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां समीर का विज्ञान, उसका लॉजिक सब कुछ बिखरने वाला है। उसका सामना होने वाला है एक ऐसी हकीकत से जिसके वजूद को वो कभी मानता ही नहीं था। उसी रात, जब चारों तरफ सन्नाटा था, समीर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दरवाजा खोलता है तो सामने एक नौजवान खड़ा है, चेहरा एकदम पीला, आवाज में घबराहट। नाम बताता है सोमेश और कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसे मदद चाहिए। अब समीर के दिमाग में रामू काका की बातें घूम रही थीं, लेकिन सामने एक बेबस लड़का था। उसका दिल पसीज गया और वो सोमेश के साथ उस घने अंधेरे में निकल पड़ता है, ठीक उसी रास्ते पर जिसके लिए उसे मना किया गया था। वो लोग चल रहे थे और तभी समीर को पहली अजीब चीज महसूस हुई। उसके खुद के जूतों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन सोमेश, उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, जरा सी भी नहीं। ये पहला संकेत था कि कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। और ये एहसास तब और पक्का हो गया जब समीर ने ध्यान से देखा। सोमेश जमीन पे चल ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था मानो मानो वो हवा में तैर रहा हो। अब जाकर समीर का सारा लॉजिक, सारी इंजीनियरिंग धरी की धरी रह गई। एक अनजाना सा डर अब उसे जकड़ने लगा था। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई मदद की गुहार थी, या फिर समीर एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंसता चला जा रहा था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। अब पर्दा उठने वाला है उस पुराने घर के राज से। सुमेश समीर को एक टूटे फूटे वीरान घर के अंदर ले जाता है और अंदर घुसते ही एक तेज बदबू समीर के नथनों से टकराती है। सड़न की बदबू, जैसे जैसे कोई चीज अरसे से वहां पड़ी पड़ी सड़ रही हो। ये किसी बहुत बुरी अनहोनी का इशारा था। अंदर का मंजर और भी डरावना था। एक कोने में एक पुरानी सी खाट पड़ी थी, धूल और जालों से ढकी हुई, और उस पर कोई लेटा था, सफेद चादर ओढ़े हुए। और इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, सोमेश अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। और फिर वो हुआ जिसकी समीर ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वो सफेद चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और नीचे से एक बूढ़ी औरत का खौफनाक चेहरा निकला, जो सीधे समीर को देख रहा था। वो बोली, आ गए बेटा। ये वो पल था जब समीर के लिए डर हकीकत बन चुका था। और अब उन रूहों का मकसद साफ था। उन्होंने समीर के सामने एक सौदा रखा, एक बेहद भयानक सौदा। गांव में रोशनी वापस आ जाएगी, लेकिन बदले में उन्हें समीर की जान चाहिए थी। उसे उस गिरे हुए खंभे को छूना होगा। तो ये सब क्यों हो रहा था? कहानी जाती है 2 साल पहले, जब बिजली का एक खंभा गिरा था और सुमेश को करंट लग गया।
पूरा गांव तमाशा देखता रहा, किसी ने मदद नहीं की। उसे बचाने की कोशिश में उसकी माँ भी मर गई। और अब उनकी आत्माएं वहीं फंसी हुई हैं, इंसाफ नहीं, बस मुक्ति चाहती हैं। और अब शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा, समीर की जान बचाने की भागदौड़। समीर ने सौदे से साफ इनकार कर दिया और बस उन रूहों का असली भयानक रूप सामने आ गया। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और एक ठंडा हाथ समीर की गर्दन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। समीर को भागने का एक मौका मिल जाता है और वो भागता है। पर ये कोई आम भागदौड़ नहीं थी, वो अलौकिक ताकतें उसके साथ खेल रही थीं। रास्ता एक भूल भुलैया बन गया था। वो जितनी भी तेजी से भागता, घूम फिरकर वापस उसी खौफनाक घर के सामने आ खड़ा होता। भागते भागते, हाँफते हाँफते समीर आखिरकार उसी कुएं के पास पहुंचता है। वही कुआं जिसके बारे में रामू काका ने चेताया था, जिसे गांव वाले कहते थे यम का द्वार, मतलब मौत का दरवाजा। उस कुएं में पानी नहीं था, बल्कि उसमें से काला धुआं निकल रहा था और उसी धुएं की गहराई से एक ठंडी सरगोशी करती हुई आवाज आई, हमारे पास आओ। ये सोमेश और उसकी माँ का आखिरी बुलावा था। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक सवाल के साथ। उस आवाज ने कहा था, यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं। तो समीर का क्या हुआ? क्या वो उस कुएं में कूद गया या बच निकला? जवाब किसी को नहीं पता। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली भूत कौन थे, वो दो भटकती आत्माएं या फिर वो गांव वाले जिनकी खामोशी ने उन आत्माओं को जन्म दिया।